बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। क्या कह रही है भगवान शिव की? अंधकासुर कहता है, अच्छा आप कह रहे हो कि मरना है तो फिर वर दे दो। क्या? जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं मैं उसी दिन मरूं। अंधकासुर को यह मालूम था कि हिरण्याक्ष ने कहा था ना तो तेरी कोई माँ है और ना तेरा कोई पिता है। माता पिता तेरे है ही नहीं, तू तो समुद्र में बेकार आया था, मैंने तेरे को पालन पोषण कर लिया। ना तेरी माता ना तेरा पिता। ओहो, वर दे दो, जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मर। तथास्तु। भगवान वर जब देता है जब उनको मालूम रहता है कि मरेगा, अब फिक्स है, नहीं तो भगवान वर ही नहीं दे। अगर वो मांगा था इनका चिपू ने, अभी आगे कथा आएगी, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर ना बाहर। भगवान को मालूम था कि वो भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती कोयल बनेगी, और कोयल बनेगी तो दो अधिक पढ़ेंगे, ये ब्रह्मा जी को मालूम था। अधिक पढ़ेंगे तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया अधिक करके मारेंगे भगवान इसको, तो अपन को वर देने में कुछ जाएंगे। इनकी पूर्व की प्लानिंग है, पूर्व। जैसे आप लोगों की प्लानिंग रहती है ना, वो बीमा मीमा करवाते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हो और कमाई हो रही है और जोड़ जोड़ के बीमे में रखते जा रहे हो। वो मरने के बाद, तुम्हारे मरने पर वो बीमा किसको मिलता है रे? है? जिसका भी नाम उसमें होगा, पत्नी का हो, पति का हो, या कुटुंब पर बच्चों का हो, जिसका भी होगा उसको मिलेगा। पैसे किसने जोड़े? तुमने। बीमा किसको मिला? और जोड़ जोड़ के कौन मरा? हर पल चिंता रहती थी बीमा की रकम जमा करना, और मरे तो वो बीमा दूसरे को मिला। पर ये शिव महापुराण का एक ऐसा बीमा है जो आज तुम करा रहे हो, मरने पर ये दूसरे को नहीं मिलेगा। जिसने सुनी है उसी के हाथ में इसका पुण्य रख दिया जाएगा, बीमे की रकम हाथ में होगी और आप शंकर के धाम में होंगे। ये वो बीमा है महाराज, ये वो बीमा की रकम है। सहजता नहीं है। बस यहां पुण्य जमा कर लो और वहां निकाल, एटीएम मशीन है ऊपर, निकालते रहो। यहां पुण्य जमा कर कर जाओ, मैं निकाल। मैं मरूं ना, वर दिया ठीक है, जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन मरोगे, उसी दिन। वर प्राप्त हो गया। अंधकासुर उपद्रव मचा दिया, बड़ा हुआ, नगरवासियों से कहा मेरी शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देख कर लाओ, लड़की सुंदर हो कन्या जिससे मैं विवाह करूं। शिव पुराण कहती है अंधकासुर बिल्कुल शंकर जैसा सुंदर था, शिव जैसा स्वरूप था, शंकर जैसा ही रहता था, बिल्कुल शिव जैसा। तो अंधकासुर के गणों ने जाकर कहा महाराज जो सबसे सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर जी ले गए, तो फिर अब शिव जी ले गए तो आपका विवाह हो नहीं सकता। अंधकासुर बोला तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, शंकर तो बूढ़ा, कैलाश पर रहने वाला, शमशान में भस्म रमाने वाला, वो काय का सुंदर। ठीक है, अब मैं पार्वती को अपना बनाऊंगा, पार्वती मेरी अपनी बनेगी, पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। बोल सीताराम महाराज की। पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। ठीक है, अब
पार्वती को अपना बनाने के लिए अंधकासुर चला और अंधकासुर पहुंच गया सीधे कैलाश पर। मां जगत जननी जगदम्बा पुष्प के गुच्छ तैयार कर रही थी, भगवान शिव के लिए माला बना रही थी। और अंधकासुर ने जाकर मां जगत जननी जगदम्बा को देखा। बड़ी सुंदर है मेरी मां। आपको कथा में पहले भी कहा, बहू और सास दोनों में सुंदर सबसे ज्यादा अगर होती है तो सास ही होती है। बहू पार्लर में तैयार होती है, सास सत्संग में तैयार होती है। फिर निवेदन करूंगा, क्रीम की चमक 4 दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है। कर्म की चमक होना चाहिए। आप अच्छा कर्म करिए, आपका चेहरा चमकेगा, बुढ़ापे तक आप सुंदर दिखोगे। बुढ़ापे तक कहीं कहीं बूढ़ी बूढ़ी माताओं को तुम देखना जरा, डोकरी के, भले शरीर ढल गया पर आज भी जब वो साड़ी माड़ी पहन ले और बाल माल सब ऊंच उछा के चुटैया उटैया करके डोकरी जैसे ही निकले, बहू का आधा कलेजा तो यूं ही जल जाए। डोकरी के तो देखो, इस भाई ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। मां होती है। एक पत्नी सब्जी बनाती है, दाल खिचड़ी जो भी बनाती है और एक मां बनाती है। एक मां बना रही है और एक पत्नी बना रही है। वो तो पति बेचारा बोलता नहीं है, जैसी बनाई खा लेता है। पर अगर ईमानदारी से पति से पूछा जाए कि दाल, और पति कह दे दाल तो मेरी मम्मी के हाथ की या खिचड़ा तो मेरी माँ के हाथ का, इतना कह दे तो जगदम्बा का मुंह भगोने जैसा हो जाए। इसलिए बापड़ा बोला ही नहीं, कहीं बोला। बेटे को मम्मी के हाथ का भोजन अच्छा लगता है पर बोल नहीं सकता ना कि चक्कर ये वो अम्बे तू है जगदम्बे का जय, दिक्कत हमारी बड़ी। अब मां के हाथ का भोजन लगता है कि बहुत दिन हो जाते हैं तो याद आ जाती, मम्मी के हाथ का भोजन पाना है। मेरी माँ रोटी अच्छी, मेरी माँ सब्जी, बेसन तक, एक साधारण सा बेसन क्या लगता है, फिर भी मेरी माँ जैसा नहीं बन सकता। माँ क्यों? माता जो भी बनाती है वो अपने बच्चों के लिए प्रेम से बनाती है। मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते नहीं, दिल उस भोजन में लगाकर अपने बच्चों के लिए बना रही है। और एक जैसे भोजन कराने का भी आजकल नियम हो गया भाई, बच्चों को कई माताएं ठूस ठूस के खिलाती, खा, ऐसा मार कूट के पकड़ पकड़ के पांव में दबाकर और मोबाइल दिखा दिखाकर, फिल्म दिखाकर, टीवी दिखाकर, वीडियो गेम दिखाकर बच्चों को खाना खिलाया जाता है। और एक बच्चा वो होता है जो प्रेम से 2 रोटी खा लेता है। ईमानदारी से बोलना, दोनों तरह का भोजन में शरीर में कौन सा भोजन लगता है? जो 2 रोटी उसने प्रेम से खाई है, अपनी रुचि से खाई है, और तुम ठोक ठोक के कितना ही खिलाओ। ऐसे तुम पति को ठोक ठोक के कितनी भी दाल अपनी अच्छी बताओ, तुम्हारे बताने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़े। दाल तो फिर भी वो बोले नहीं तो क्या होगा, पर तो जब खाए तब माँ याद आए, हमारी मम्मी बनाती, पर बोल नहीं सकता ना, अम्बे तू बोले सो बोले। बेटियां कह देती कई बार जब मायके जाती हैं, मम्मी भाभियां भोजन बना रही हैं। जो बहनों मायके आती हैं, बेटियां जब मायके जाती हैं तो भाभी भोजन बना रही है, पर बेटियां मम्मी तू जाना, मम्मी तू जा। तो मम्मी बोलती वो बना तो रही तेरी भाभी। अब भाभी से कह नहीं सकती कि तुम्हारे हाथ का भोजन, क्योंकि जगदम्बा वो भी कम नहीं है। अगर ये कुसमांडा तो वो चंद्र घंटा,
अब ये बोले तो कहा, तो वो धीरे से कमरे में जाकर मम्मी से कहती, मम्मी ओ मम्मी, मम्मी ने कहा मम्मी तो चल, तो भाभी है तो सही, तू चल, तू जा मां तू। मम्मी चौके में पहुंचेगी, हट तो बेटा, आज भरता मैं बना देती हूँ, आज बाजरे का खिचड़ा मैं बना, आज मैं कड़ी बना देती हूँ, हट तू रोटी बना लेना, मैं सब्जी बगा देती हूँ। और माँ ने जो सब्जी बगारी, बेटी तो बेटी, और जो भाभी के पति होन थे, जब वो खाने बैठे, आज एक रोटी बोल रहा, अब जगदम्बा घूर के देखे, अब देखी घूर के, और खाते खाते जब घूर के देखा तो पति आधी ला दे रेन दे, एक तो छोड़ी दे, एक का करूं तू आधी ला दे, देखने भी कह दिया बेचारे ने, आधी लिया तू। फिर बाहर निकल के भाई ने कह दिया बहन से, आज तूने सब्जी बनाई? तूने नहीं, मम्मी ने। मैं तो समझ गया था मैं समझ गया। देखिए माँ के हाथ की करुणा, माँ के हाथ का प्रेम, माँ के हाथ की वात्सल्यता। और माँ अगर एक वस्त्र भी देती है तो वो प्रेम से देती है। माँ यदि एक निवाला भी देती है तो प्रेम से देती है। और आज अंधकासुर वो जगत जननी जगदम्बा माँ से कहने जा रहा है, माँ गुंजन माला पुष्प गुच्छ तैयार कर रही थी और अंधकासुर कहता है, अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। माँ तिरछी दृष्टि से देखी, हे कौन? माँ ने देखा कि ये तो वही अंधकासुर है जिसको मैंने गोदी में खिलाया है, जिसको मैंने गोदी में खिलाया, वो मेरे सामने आकर आज मुझसे कह रहा है। होता है जिस माँ बाप ने बच्चे को बोलना सिखाया होता है, मम्मी बोल, पापा बोल, काका बोल, चाची बोल, दादी बोल, बच्चा बड़ा होकर उसी माँ बाप को चुप करना सिखा देता है। तुम्हें क्या मालूम, चुप बैठो, वो है ना संभाल रही है ना, तो तुम्हें लबड़ लबड़ करके क्या जरूरत है, चुपचाप बैठी रहो, तुम नहीं जानती, चुप रहो, हर बात में चुप रहो। जिस माँ बाप ने बोलना सिखाया। ये पार्वती का चरित्र बहुत जीवन में उतारना साहब, ये अंधकासुर की कथा, बहुत सुंदर कथा है अंधकासुर की, इसको बहुत ध्यान से सुनोगे आपको आनंद आएगा इस कथा का। कह रही है माँ, जो मैंने लाड लड़ाया है, जो मैंने प्रेम किया है अपने पुत्र से, इसको मैंने गोदी में लिया है और आज मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। अपना? मां तभी क्रोध में उठकर खड़ी हुई मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी दुर्गा। और मां क्रोध में उठकर जब खड़ी होती है मेरी मां, आंख में से अश्रु मां के निकल गए। बहुत ध्यान देना साहब, एक मां ही ऐसी होती है कि गुस्से में भी रोती है। क्यों? क्योंकि क्रोध जब आता है बोल नहीं सकती, क्योंकि सामने उसके पुत्र खड़ा हुआ था। अंधकासुर कौन है? पार्वती का पुत्र है। तो बेटे को मार तो सकती नहीं है, उसके प्राण ले सकती नहीं है। तो केवल मां जब अपने बच्चे से हताश हो जाती है, खाना खा ले बेटा, ये कर ले बेटा, और बच्चा नहीं करता, मां अंत में अकेले में रो लेती है। मां जगत जननी जगदम्बा देख रही है, अंधकासुर से आंसू झड़ जाते हैं। अंधकासुर, क्योंकि मां जब क्रोध में होती है तो केवल
रोती है। क्रोध में आकर भी मां केवल रो लेती है। क्रोध दिखाती नहीं है मां, थोड़ा सा दिखाएगी। बेटा बहू को कुछ बोल भी देगी ना, भले बहुओं का मुंह कुछ भी फूल जाए, पर मां अंदर अंदर रो लेती है। क्यों कहा मैंने, जाने दे। बहू नहीं भी बोलेगी तो वह चाय बना कर दे देती है, ले पी लेती। बेटा जब घर में आता है, पार्वती मैया अंधकासुर को देखकर प्रसन्न हुई थी, पर अंधकासुर के शब्द से प्रसन्न नहीं हुई थी। बेटा जब आता है, मां बूढ़ी भी हो जाती है, और बेटा जब अपना काम धंधा कर कर जब घर में आता है तो उसका चेहरा देखकर समझ जाती है बहुत थक गया है। बहू को कहती है जा उसकी चाय बना कर ला दे। जिस समय पर बहू मायके रहती है, मां को मौका मिलता है अपने बच्चे को खिलाने पिलाने का, तो वो दिल से उसके लिए चाय, समय पर भोजन, दो हैं तो दोनों के लिए, चार हैं तो चारों के लिए बना के तैयार रखती है। उसकी आसक्ति, उसकी करुणा, उसका प्रेम। पार्वती मैया अंधकासुर को देखकर क्रोध तो बाद में करी है मेरी मां, पर मां अंधकासुर को देखकर आज प्रसन्न हुई है। मेरा बेटा बहुत दिनों के बाद दिखा है, उसका दिल भर आया मां जगत जननी का हृदय चित्त। और एक बात बताऊं जीजियों, ए जोधपुर वाली दीदियों, सुनो, आप कितने भी बूढ़े हो जाना, पर मां की याद तो आती ही है। जब जब त्योहार आता है, भोजन तैयार होता है, तिल्ली के लड्डू बन रहे हो, चाहे गजक बन रही हो, याद कर ही लेती है। मम्मी जैसी नहीं बना सकती मैं, मेरी मां बहुत अच्छा बनाती थी। पति भले ना बोले पत्नी से कि तेरे हाथ में स्वाद है माना, पर मां जैसी ताजगी नहीं, क्योंकि मां करुणा की मूरत होती है। अंधकासुर को देखकर क्रोध भले, पर मां रो भी लेती। बुढ़ापे में कभी मां बाप की आंख में आंसू ना आए, इसका प्रयास करिएगा। जिस घर में बूढ़े माँ बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, वो घर बहुत दिन तक टिकता नहीं है, बर्बाद हो जाता है। बहुत बाप से ज्यादा कर होता है किसका? माँ का। पिता से ज्यादा कर है माँ का, बाप से ज्यादा। माँ का कर बहुत, और कोई चुका भी नहीं सकता, जिंदगी में कोई नहीं चुका सका माता का कर। और कितने जन्म के लिए मिली है, कथा के शुरू में याद कर लो, कितना जन्म? मात्र एक जन्म के लिए माता पिता मिले। हर जन्म में पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, वो नहीं मिलेगी जिसने जन्म दिया है, वो नहीं मिल सकती। मां पार्वती अंधकासुर को देखकर प्रसन्न भी हुई तो क्रोध भी आया, क्योंकि वो अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा। बेटा का मुख देखकर मां प्रेम भी जताती है, तो बेटे की वाणी सुनकर क्रोध भी आ जाता है। ठीक है, अब पार्वती मैया क्या अंधकासुर को मार सकती हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। क्यों? क्योंकि मां है। बेटा कितनी भी गलती कर ले, बेटा अपशब्दों के बाण पर बाण छोड़ दे, पर मां बेटे का वध नहीं कर सकती। धीर रखा मेरी मां पार्वती ने हृदय चित्त में। आंख में से जल बह रहा था मेरी मैया के। जगदम्बा बहुत कम रोई है,
नारी कभी कहीं नहीं रोती, पर जब वो हार जाती है अपने बच्चों के आगे, तब कहीं आंख में आंसू आ जाते हैं। कहीं परिवार में, कुटुंब में उसने जो, नारी को सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब सबके लिए करती है और करने के बाद जब यश नहीं मिलता, लोग फिर भी उस पर उंगली उठा देते हैं तो उसका दिल का छूट जाता है। क्रोधित है मां, रो रही है। जैसे ही अंधकासुर ने फिर कहा, ए हिमालय की सुता, ए पार्वती, अब नाम लिया है, अब मां नहीं बोला है, क्या बोला है? ए पार्वती, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। इतने में पार्वती का संबोधन सुना तो शिव आ गए। शंकर भगवान ने देखा आज माता पार्वती की आंख में आंसू थे, अश्रु भरकर मां जगज्जननी रो रही है। आज शिव ने देखा तो भगवान शंकर को लगा पार्वती क्यों रो रही है। शंकर के मन में भाव आया, पार्वती से पूछा क्या हुआ? ये मुझे अपना बनाना चाहता है, पर मेरा पुत्र है, मार नहीं सकती। जब आप एक पुत्र का सिर काट सकते हो तो दूसरे का काटने के लिए भी मैं मना नहीं कर सकता। पार्वती ने शंभू को संबोधन दे दिया। संबोधन दे रही है मां पार्वती। यदि आप एक पुत्र का सिर काट सकते हो, गणेश विनायक का शीश काट दिया आपने, तो दूसरे का भी आपको संबोधन मां पार्वती दे रही है। जैसे ही अंधकासुर ने फिर अपशब्द कहे, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, शक्ति और शिव एक हुए, तब जाकर वो अंधकासुर के प्राण, अंधकासुर मरा, तब मरा है अंधकासुर। प्राण गए अंधकासुर के। हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई नहीं रहा और उसके बच्चे नहीं रहे, तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना ही 12 महीने में। ठीक है, ब्रह्मा जी ने वर दिया, घर गया, पत्नी नहीं थी, मालूम पड़े देव ऋषि नारद के यहाँ ले गए, इंद्र ले गए, इंद्र के यहाँ से नारद जी के यहाँ गए, नारद जी के यहाँ हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से एक बालक हुआ, जिसने जन्म लेते ही भगवान के नाम का एलान करा, उसका नाम प्रहलाद हुआ। हिरण्यकशिपु उसको लेकर आ गए, पाल पोस कर बड़ा करा। जब गुरु घर पढ़ने के लिए गया तो गर्भ का ज्ञान इतना प्रखर था, उस ज्ञान के आगे कोई दूसरा ज्ञान लगता ही नहीं था। इसलिए शायद हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, दिन भर पलंग पर पड़ी रहो, टीवी देखती रहो, और टीवी में ऐसे ऐसे सीरियल आए और दिन भर ढिसुम ढिसुम चले, तो औलाद भी पैदा होकर ये तोड़ वो फोड़, ये कर वो कर, 2 मिनट सकनी नहीं बैठे। तो कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो कह देती है, बेटा हमारी भी 2-2 3-3 औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, खेलते रहे, तेरी औलाद ऐसी पैदा करी जगदम्बा धन्य। 1 मिनट सकनी नहीं रहे, 1 मिनट। अब पूछे तो अब बेड रेस्ट, टीवी का असर है, वो असर तत्व जो आया वो मिल रहा। कथा कहे गर्भ का ज्ञान प्रथम होता है, भगवत भजन खूब करो गर्भावस्था में। पर माए कहें तो बहुओं का थोड़ा सा मुंह फूल जाता है, बार बार कहो कि रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, ऐसा कर ले, मंदिर चली जा, कथा सुन ले, तो बहुओं को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो बार बार फिर अपने पतियों से कहती है, तुम्हारी मम्मी तो पुराने विचार की। जब औलाद पैदा होती है और वो जब परेशान करती है तो फिर याद आती है मम्मी बिल्कुल सही कहती थी, तब ध्यान आता। पुराने विचार नहीं, सत्य विचार है, सत्यता का विचार। एक पटेल साहब थे, उनकी लड़की थी,
और एक पटेल साहब थे, उनका लड़का था। पटेल साहब ने कहा मेरी विद्वान लड़की है, इसका विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करने को तैयार हूं, बिल्कुल विवाह करूंगा, खूब प्रेम से करूंगा। करोड़ों की जायदाद थी पटेल साहब के पास, उन्होंने कहा सब लड़की को दूंगा, पर शर्त एक है, जब बारात आए तो बारात में कोई बुढ़ा एक भी ना आए, बुढ़ा होना ही नहीं मेरे यहां बारात, और खुद बुढ़ा और कि एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। अब ठीक है, नहीं आएगा। शादी पक्की, बारात जाने की तैयारी। अब जो दूल्हा का नाना था, अब उनका नाम ही नाना टिक गए, मैं तो जाऊंगा, मेरे नाती की शादी। सबने मना करा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो जाए कैसे, वो मना करा उन्हें तो कि कुछ भी करो, डब्बा में भर के ले जाओ मिठाई का, और मिठाई का कार्टून में वो डब्बे में नाना को भर दिया, गाड़ी में भरा के ले गए। पटेल साहब ने कहा पहले जाके देखो कोई बुढ़ा तो नहीं आया। सारी गाड़ी वाड़ी सब छान मारी, सब कुछ देख लिया बैग में कि कोई बुढ़ा नहीं आया, सब सूचना मिल गई। पटेल साहब ने कहा चलो बारात लगाई तो भांवर की तैयारी हुई। जैसे ही भांवर की तैयारी हुई, पटेल साहब ने कहा एक शर्त पर बेटी भी आऊंगा। क्या? हमारे गांव की नदी में दूध ही दूध बहा दो, अगर इनमें दम है ये दूध बहा देंगे तो मैं बेटी भी हा दूंगा। पूरी नदी में दूध होना चाहिए, तब बेटी भी आऊंगा। अब किसमें दम इतनी बड़ी नदी में दूध बहाने की? गांव के लोग वापिस जाने लगे, बारात जाने लगी, डब्बा वापिस गाड़ी में रखा तो नाना ने डब्बे में आवाज मार के मारी, बारात क्यों जा रही है? कि वो दूल्हे के दुल्हन के बाप ने शर्त रखी है पूरी नदी में दूध बहाना पड़ेगा, तब जाकर बारात लड़की बिहाएंगे, नहीं तो नहीं बिहाएंगे, बारात जा रही है वापिस। तो नाना बोले पगलो, बारात कभी वापिस जाती है क्या? तो क्या करें फिर? नाना बोले लड़की के बाप से कह दो तुम नदी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे। तुम नदी खाली करो, हम दूध भर देंगे। इतने में एक गांव का आदमी दौड़ के गया, पटेल साहब तुम नदी खाली करो, हम दूध भरेंगे। पटेल साहब बोले डोकरा आया है, पक्का है डोकरा आया है, बुढ़ा जरूर है यार। तो भगवत भजन कह रहा है, हिरण्यकशिपु गया, प्रहलाद गर्भस्थ ज्ञान प्रखर था, दूसरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या देव ज्ञान? अपनी बहन से कहा ढूंढा, इस प्रहलाद को तू गोदी में लेके बैठ जाना, चारों तरफ से अग्नि लगेगी, तेरे पास ब्रह्मा की दी हुई चादर है, तू बच जाएगी, ये जल जाएगा। कई लोग कहते हैं बुआ बेकार थी, होलिका ने अपने भतीजे को जलाया था, पर ढूंढा जैसी बुआ नहीं हो सकती जो जलते जलते भी अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल देती है, खुद जल जाती है बुआ, अपने भतीजे को बचा लेती है। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। इसलिए आज भी हमारे यहाँ होली की पूजन होती है, क्योंकि उसने मरते मरते अच्छा काम किया। अगर उस दिन अपने भतीजे को जला देती तो जिंदगी में कभी कोई होली की पूजन नहीं करता, कभी भी, पर उसने बचाया भतीजे को। बुआ हमें सब दुआ देती है, बुआ बद्दुआ कभी नहीं देती। आप में कितनी बुआ बैठी है? सब बुआ हो ना, तो दुआ देती हो कि बद्दुआ देती हो? दुआ ही देती हो ना, कि हमारा भतीजा भतीजी खूब फले फूले, भाई बंधु सब अच्छे से रहें, हम जब भी जाएं वो हमको अच्छी अच्छी साड़ी दे, सबके भाव तो दे। ये बहन बेटियों को आशा एक ही जगह से रहती है, बस कहां से? मायके से। किसी से आशा नहीं, परंतु इनको मायके से बड़ी आशा रहती है कि हम जब भी जाएं तो हमारी भाभीयों ने अच्छे प्रेम से बात करें, हैं, बहुत प्रेम से बोले चालें, हम जितने दिन रहें अच्छे से व्यवहार करें। पर करे क्या? जब जब नंदे आती हैं भाभीयों की ड्यूटी और बढ़ जाती है, अपने अपने बच्चों से कह देती हैं जा दादी के कमरे में जाके बैठ जा, तो
मम्मी तू तो बोलती थी पढ़ने बैठ जा, और अब बोल रही दादी के कमरे में बैठ जा। जब तक बुआ दादी के कमरे में रहे तब तक वही टिके रहे, देखते रहे ना मम्मी क्या क्या दे रही दादी तेरी बुआ को। हाउ मम्मी। बच्चा गया, पांव पलंग पे पांव लटका के बैठ गया, दादी नीचे बुआ नीचे, सब सामान फैला के बैठी थी, दोनों माँ बेटी की बहुत अच्छी पटे सब बैठी। अब ये पांव लटका के बैठा, ये भी कुछ उठाए कहीं फेंके, इतने में दादी बोली चल जा पढ़ने बैठ। नहीं बैठना। अरे जाना है कि नहीं जा रहे यहां से? नहीं जाऊंगा। बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो। उन्हीं ने कहा जब तक बुआ रहेगी तब तक यहीं रहूंगा। इतने में तुरंत मम्मी ने अपनी बेटी का समेट ले, सामान समेट ले, सामान समेट। बुआ दुआ देती है, बुआ बद्दुआ नहीं देती जी। बुआ बद्दुआ नहीं देती, वो दुआ देती, प्रेम से दुआ देती। अब प्रहलाद बच गए। फिर कहा कहां है तेरा भगवान? सर्वस्व है। खंभे में भी है? हाँ है। गदा का प्रहार करा, खंभा टूट के नीचे गिरा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये कथा तो आपने सुनी। हिरण्यकशिपु को मार दिया नरसिंह भगवान। अब जो शिव महापुराण में इस कथा को बढ़ाते हुए लिखा है उसको सुनिए। नरसिंह भगवान को क्रोध बहुत आ रहा था, क्रोध शांत नहीं हुआ था। जिस जगह जाते थे नरसिंह भगवान वहीं कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर आ जाते, वहीं जहां भी जा रहे हैं कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ बेकार कर रहे हैं। इंद्र सभा में गए, इंद्र का सिंहासन तोड़ दिया। सब घबरा कर भगवान शिव के पास गए, भोलेनाथ कृपा करिए। सबने निवेदन करा, भगवान शिव से विनती करिए, आप कृपा करिए। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। अरे भगवान शिव तो तप में लीन, कोई सुनने को तैयार ही नहीं, फिर भी नहीं करा। तब भगवान विष्णु का उस नरसिंह रूप के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ भगवान को बहुत क्रोध आ रहा है, नरसिंह भगवान को उनका क्रोध शांत कर दो। शंकर भगवान बोले, अगर नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना है तो 33 कोटि देवताओं को मुझ में आना पड़ेगा। नरसिंह भगवान इतने तीव्र प्रबल हैं कि मैं अकेला उनको उठाकर अलकनंदा नदी में नहीं ले जा सकता। अलकनंदा नदी कहां पर है? बद्रिकाश्रम में। तो कहा भगवान विष्णु का वहां घर है, वहां पर अलकनंदा में इनको छोड़ देते हैं, पर मुझ में सब देवता आ जाए। 33 कोटि देवता भगवान शंकर में समाहित हुए। शंकर भगवान ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा और शरम्भ पक्षी का रूप धरते हुए भगवान जैसे उड़े, उड़ते उड़ते नरसिंह भगवान को उन्होंने पंजे में पकड़ा, पकड़कर बद्रिकाश्रम में ले जाकर अलकनंदा नदी में पटक दिया। अलकनंदा में पटका, नदी में जैसे पटका, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत। नरसिंह भगवान वहां तप में रहने लगे। एक बार लक्ष्मी जी भगवान शिव के पास में आई, मेरा पति कहा है? भगवान ने कहा वो अलकनंदा नदी में। लक्ष्मी जी अलकनंदा में से भगवान को लेकर आई। संतों ने हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ लिए, हे प्रभु आप यहां से नहीं जाओगे। भगवान बोले क्यों? कि आपको यहां रहना पड़ेगा। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी लेने आई है तो मुझे तो जाना तो पड़ेगा, पर यह पक्का है मेरे रूप में एक शिला मैं इस अलकनंदा में छोड़ जा रहा हूं। अलकनंदा में एक शिला रहेगी, वो मेरा प्रतिबिंब रहेगी। आज भी आप लोग गए बद्रीनाथ गए कभी? तो ताप्ती कुंड के सामने अलकनंदा नदी में एक मोटी सी शिला का दर्शन करते हैं, वो नरसिंह शिला। कहते हैं जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो, जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता हो, एक मोली, मोली मतलब लच्छा हाथ में बांधते हैं नाड़ा, उसमें गांठ लगाकर जो व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति के नाम से सिक्के पर लपेटकर अलकनंदा नदी में पड़ी हुई नरसिंह शिला पर जो फेंक देता है तो उस व्यक्ति को कभी जिंदगी में फिर क्रोध नहीं आता, एकदम स्वभाव नरम हो जाता। नरसिंह से
और महाराज यही क्रम, थोड़ा रिटर्न बढ़ा लो, यही क्रम हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है। जो बच्चे रात्रि में गंदगी कर देते हो या रात के समय पर बच्चे या आप कोई भी व्यक्ति उसको नींद नहीं आती हो या जग जाते हो, रात भर फिर सो ही नहीं पाते हो, स्वप्न बहुत दिखते हो, तो आटे के दिए में सरसों का तेल डालकर 4 बत्ती रखकर नरसिंह शिला का स्मरण कर कर नरसिंह जी का नाम लेकर 21 बार उतार कर जो चौराहे पर जलाकर रख देता है, उसको फिर स्वप्न नहीं आते, रात्रि में नींद भी अच्छी आती है। और बच्चे अगर गंदगी करते हैं तो गंदगी करना बंद कर देते हैं। ये केवल 14 के दिन होता है, और वो भी पूर्णिमा की 14। महाराज भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान नरसिंह भगवान की शिला वहां विराजमान है। नरसिंह भगवान ने शिव की आराधना करी। आगे चरित्र आया। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली। कितनी गाय निकली है? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये 5 गौ माता का प्रागट्य समुद्र मंथन में हुआ है। मंथन के समय पर निकला। उसके बाद जो निकला वो विष निकला। फिर लक्ष्मी, रतन, अमृत बाद में निकला। पर जो पहले निकली वो गौ माता के बाद विष निकला। गाय को निकालने का मंथन में सबसे पहला कारण यह था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर का अभिषेक कैसे होता है? गाय के दूध से। अब आज के जमाने में ये भी नहीं मालूम ना कि गाय का दूध चढ़ा रहा है कि भैंस का चढ़ा रहा है। ये भी क्योंकि अब जो समय आया है आज के जमाने में लोग गौ माता की सेवा थोड़ी कम करते हैं, भैंस माता की सेवा ज्यादा करते हैं। हमने गांव के लोगों से कईयों से पूछा कि गाय कम क्यों रखते हो, भैंस ज्यादा क्यों रखते हो? कहा गुरु जी गाय का जो दूध होता है पतला होता है, पीलेपन पर होता है, मावा पीला बनता है और उसमें हम पानी नहीं मिला सकते, और भैंस के दूध में पानी मिला सकते। ठीक है, पर मेरा निवेदन उन सबसे जो भैंस माता की सेवा करते हैं, आजकल सिफारिश का जमाना है, बिना सिफारिश के तो बच्चों का एडमिशन नहीं होता। तो गाय का जो छोरा है वो नंदी, नंदी पर कौन बैठते हैं? शंकर। और भैंस का जो छोरा है वो पाड़ा, पाड़ा पे कौन बैठता है? यमराज। अब तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी शंकर जी से कहेगा इसकी मेरी माता कि खूब सेवा करी, इसको बेकुन तक लिया भोलेनाथ। और तुमने अगर भैंस की करी तो पहाड़ा यमराज से कहेगा इन्हें खूब भैंस को नहलाया, इसलिए एक काम करो मेरी माता का खूब दूध पिया है इसलिए इसको नरक लिया हो तुम घेर के। ये सिफारिश का जमाना। मन तुम्हारा, तुम गौ माता की करो चाहे भैंस माता की करो, जाना तो तुमको है जी जियो। अब अपनी मर्जी, हम भी जावे तुम भी जावे, जावे सभी पंथों पे विचार सुखद। ये भी तो देखना पड़ता है ना किसके साथ जावे है। कोई भी जाए लेने के लिए तो अपन चले जाएंगे क्या? अरे बोलो री जीजियो। फिर वो वाला गीत याद कर लेना, पहला संदेश हमारा ससुरा जी का आया, ने डोकरा के साथ नहीं जाऊं, और दूसरा संदेशा हमारा जेठ जी का आया, नहीं मुछंदर के साथ भी नहीं जाऊं, और आखिरी संदेशा मेरे भोलेनाथ का आया तो नंगे पैर दौड़ी चली जाओ। फिर आखिरी संदेशा, पहला कोई यमराज आए तो कहना ये कालिया के साथ तो नहीं, दूसरा चित्रगुप्ता जाए तो कि टोपीबाज के साथ में नहीं जाऊं, और आखिरी में जब भभी हमारा विश्वनाथ आए और नंदी पर चढ़कर आए और कहे चल लीला बेट कमला, अरे बेट डाल दो और ले जा, तब जाओ, नहीं जाओ। कहीं की लीलाबाई बैठी है तो बुरा मत मान जो रही हो, तब जाओ। फिर नंगे पैर दौड़कर चले जाऊं, मेरे कोई शुद्धता नहीं है फिर मुझे।
अब शिव कथा कह रही है, विष निकला शिव को दिया। 33 कौटी देवता लाइन लगाकर खड़े थे अमृत पीने के लिए। उसमें चौथे नंबर पर भगवान शिव खड़े थे अमृत पीने के लिए। कौन खड़े हैं? भगवान शंकर अमृत पीने के लिए खड़े। जब सभी देवता खड़े हैं तो वो भी देवता, तो भगवान शंकर भी खड़े। पर उनको क्या दिया गया? विष। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, सारे देवी देवताओं ने अमृत पिया और तुमको विष मिला, तुम्हें इस चीज का दुख नहीं है? शंकर भगवान बोले, काहे का दुख, ये सब मेरी औलाद और मैं इनका बाप। जो घर का बुजुर्ग होता है, ठंडी रोटी उसी के भाग्य में आती है। बोलो री जीजिए, सही है कि गलत है? माओ की आदत रहती है रोटी खाने से पहले और रसोई घर में जाकर देखती है कि फ्रिज के ऊपर जो डब्बा रखा, अलमारी में डब्बा रखा, उसमें रोटी कितनी बची है। सबसे पहले वो रसोई घर में जाकर ये देखती है। अगर वो बोलेगी कि इतनी रोटी बच गई तो थोड़ा कम बनाना चाहिए, तो बहू का मुंह फूलेगा। सब्जी ज्यादा बना ली तो बहू का मुंह फूलेगा। तो वो बोलती नहीं, वो देख लेती रोटी कितनी बची। जब जीमने बैठती है, बहू भोजन लेकर आती है तो सास कह देती है, बेटा आज कड़ी अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे। अच्छी लगती है उसको, ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, परंतु वो फेंक देगी, इसीलिए बेचारी डोकरी। विष घर के बुजुर्ग के हिस्से में आता है, घर के बड़े के हिस्से में। छोटे और बड़ों में यही अंतर है साहब। घर में दो तरह की बहू होती है, एक छोटी एक बड़ी। छोटी बहू मटका तोड़ भी देगी तो सास कह देगी, छोटी है चलना सीख। छोटी गड़बड़ कर देगी, छोटी है। और बड़ी, तुझमें तो कल थी, तू तो बड़ी थी। अब बेचारी बड़ी बहू आंख में आंसू भर के भोलेनाथ जी से बोली, अगली बार बड़ा मत बनाना। अब वो तो बढ़ा दिया, छोटा बना। बहुत ध्यान रखो, जगत में कभी अपन को बड़े नहीं बनना, अपन को छोटे बनना। ये जितने बड़े होते चले जाते हैं उतनी जिंदगी नरक होती चली जाती है। जितना बड़ा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब हो गया, पर रात की नींद, डॉक्टर साहब के फोन लगा के बोल रहे हैं, नींद की एक गोली बता दो, नींद नहीं आ रही, हमारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया है, शुगर लेवल में नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब बोले, थोड़ा सा कूल रही है मन को। तो कूल तो है, एसी लगा है, तो कि ये कूल नहीं, भीतर से कूल हो, भीतर से। ये एसी से ऊपर से कूल, अंदर से कूल जब हो गए, जब थोड़ा छोड़ोगे। इससे तो वो रोड पे सोने वाला अच्छा, क्या चक्स होता है, सवेरे ही उठता है और ये डनलप के गद्दे पे सोए, इतना सारा खूब खाना वाना खा के, गिलास भर के दूध भी डका डुकुर के, खूब चकाचक एसी चालू करके और डनलप के गद्दे पे नरम नरम कंबल ओढ़ के सोए, तो भी नींद, तो भी नींद। पहले तो सुबह से उठते थे तो बात करते थे, जय श्री कृष्णा, जय राम जी की, हर हर महादेव बोलते थे। आजकल उठते से पूछते हैं बीपी कैसा है, तो अभी नाप रहा हूं, मशीन ही घर में धर रखी भाई सिराने, हर 2 घंटे बाद नापे, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। शुगर नापने की भी मशीन झोला में रख के चले, गाड़ी के अंदर, बैग के अंदर, तुरंत नाप ले ऊंची की नीची, क्योंकि उतना ही खाना पड़े। एक इंजेक्शन भी लेके चले बापड़ा, खाने से पहले वो टोचे। ऐसा किसके लिए कमा रहे हो भाई, किसके लिए कमा रहे हो भाई, कि 2 रोटी खाना है पहले, किसके लिए कमा रहे हो? ऐसा क्या टेंशन हो गया? हम लोगों से कहते हैं तुमको ज्यादा टेंशन रिया करे तो शिव पुराण में चलो 1-2 साल हमारे साथ। अरे ऐसे हो जाओगे कि कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि पूरी कथा में, हाँ दुनिया के लोग कथा बांचते हैं तो सबको रुलाते रहते हैं, हमारी कथा में हमें रुलाने का काम नहीं है। तुम तो हंसती रो रही, रुलाने के लिए तो घर में बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे। फिर वही बात आ गई, यहां से प्रसाद लेके निकलेगी ना, फिर रोना, हमारी चप्पल, हमारी चप्पल। यहीं से चालू हो तो घर तक रोती रोती जाए,
मेरी कोई पेन गया, फिर तू, मैं दूसरे की पेन आई। तो बहुत पड़े तुम्हें रुलाने वाले, खूब। कहीं कहीं महाराज ने भी कथा में घना रोबे से तो जितना लोग बेचारी एक हाथ के रोना नहीं आया तो मिर्ची साथ में लाए। अब सब रोए तो अपने भी रोना पड़े दादा। कई करे रोके, जिंदगी पड़ी रोवा के लिए तो रे। एक बार कौन सा गांव में तो जजमान मर गए तो अपन बैठने गए, एक जगह कथा करने गए। हमारे जजमान की सूचना मिल गई कि वो 15 दिन होगा उनका मरा हुआ। तो हम भी चले गए। हमने कहा 15 दिन तो हो गया, 5-10 मिनट बैठिया। जो बैठने गए तो उनके घर की एक बहू झाड़ू लगा रही, दूसरी बर्तन मांज रही, कोई कुछ कर रही, कोई कुछ कर रही। हम जैसे ही पहुंचे उनने सब सामान छोड़ के अब पल्लू डाल के ऐसी अल्लाई। हमने कहा भगवान हमने तो कुछ भी नहीं करा। राम जी सब रो रही और एक जगह बैठ गई सारी की सारी। ऐसी रोई, ऐसी रोई। सामने फोटो लगा था उनके दादाजी का, माला चढ़ी हुई, दादा आंख फाड़ फाड़ के देखा। ये भगवान, भगवान रो रही। हमने कहा जी जी मत रो, कहीं करे रो के। फोटो में से देख रहे दादा, रोके करे करे क्या करे। भूखा मार दिया वाके। पहले उसको रुलाया इसलिए आंख फाड़ फाड़ के देख दिया, अब खुद रो रही। है कि जिंदगी खूब मस्त जियो, बहुत छोटा सा जीवन है। कब साल की साल निकलते चले जा रहे हैं मालूम नहीं पड़ रहा। आज फिर अंग्रेजी नया वर्ष यहाँ पूर्ण हो जाएगा, कल से नया चालू हो जाएगा। साल की साल निकले जा रहे हैं, दिन घड़ी समय निकलते चले जा रहा है। रो रो के निकालोगे तो क्यों निकालोगे भाई, मुस्कुरा कर निकालो। अपनी जिंदगी को इतनी मस्ती में जियो कि भगवान भी के क्या जोरदार डोकरी अब भी उठा ला। ऐसी रोने, ऐसी ऐसी जो क्लेश करे, चिड़चिड़ करे, भगवान भी पड़े सन्ने दे उसको, खटिया पे पड़ी रहे। भले 25 बार गीता सुना तो भी नहीं उठाएगा वो। और देख लेना अपने भी मोहल्ले में कहीं की डोकरी पड़ी हो तो 25 बार गीता सुना तो नहीं उठाएगा। भगवान शंकर के नहीं लाना है, झगड़ा बहुत करे, छोड़िए इसको। आते से भिड़ जाएगी ऊपर, इसका कई ठिकाना होता है। कई लोगों की आदत एक पटेल और पटलन और एक उसका छोरा, मतलब तीन, एक सेठ जी, सेठानी और उसका लड़का, तीनों शंकर जी की पूजन करने गए। शंकर जी के मंदिर में गए तो लोटा एक लेगा पानी का। अब वो बेटा के मैं चढ़ाऊं, सेठ जी के मैं चढ़ाऊं, सेठानी के मैं चढ़ाऊं, तीनों उठा उठा के खींच रहा है, मैं चढ़ाऊंगा मैं चढ़ाऊंगा। वो लोटा ही गिर गया भोलेनाथ जी पे। और भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे जैसे ही लोटा गिरा, पार्वती भगवान शंकर पे जल चढ़ा रही थी तो उन्होंने देखा तो यहाँ उनके शंकर जी के इतना बड़ा घूमा। भोलेनाथ जी से पूछा ये क्या हो गया, कि सेठ सेठानी ने पानी चढ़ाया। तो कि ऐसा कैसे चढ़ाया, कि लड़का के मैं चढ़ाऊं, सेठानी के मैं चढ़ाऊं, सेठ के मैं चढ़ाऊं, और लोटा उन्होंने हमारा माथा पे मार दिया। तो इतने में भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी बोली अब भी जाओ उनको आशीर्वाद दे के आओ। भगवान शंकर ने पूछा क्यों, उन्होंने हमारा सिर फोड़ा और तू क्या आशीर्वाद दे के आओ। पार्वती बोली इसलिए क्यों आशीर्वाद दिया, नहीं तो हाथ पैर तोड़, उनका कहीं ठिकाना, आशीर्वाद दो। शंकर भगवान पहुंच गए। भोलेनाथ जी ने कहा तथा मांगो क्या चाहिए। तो इतने में सेठ जी, सेठानी और छोरा बोला तुम कौन, तुम कौन। भगवान बोले हम शंकर जी। अच्छा क्यों आए, तुम्हें आशीर्वाद देने। क्यों, तुमसे बहुत प्रसन्न हो गए, तुमसे बहुत प्रसन्न, मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, मांगो। भोलेनाथ जी ने कहा मांगो। तो इतने में सेठानी बोली मैंने जल चढ़ाया इसलिए प्रसन्न हुए ना। सेठ जी बोले मैंने चढ़ाया इसलिए, छोरा के मैंने चढ़ाया। भगवान शंकर बोले तुम तीनों ने अच्छे से चढ़ाया, तुम तो एक एक करके तीनों एक एक बार मांग लो, मांग लो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग। इतने में पत्नी बोली सेठानी सबसे पहले जल मैंने चढ़ाया था मैं मांगूंगी। सेठ जी बोले मैं मांगू, छोरा के मैं मांगू। शंकर जी बोले एक एक करके मांग लो, सेठानी तू मांग। सेठानी ने कहा मुझे 16 साल की बना दो। भगवान ने उसको कहा तथास्तु।
बस 16 साल की बन के ऐसी ऐसी मटके। अब उसका पति डोकरा सेठ जी, मुंडा में दांत नहीं, और वह 16 साल की बन के मटके खूब बढ़िया, इधर जाए उधर जाए, घूमे, कहीं चोटी हिलाए। अब सेठ जी को भिनका है, सेठ जी को चिढ़ाए। भगवान ने कहा सेठ जी तुम मांगो। सेठ जी बोले इसके कुतिया बना दो। बनाओ इसको। अब बोले तो बोले क्या। भगवान तथास्तु। छोरे की बारी। एक बच्चा है भी, उससे पूछा तू क्या मांगे बोल। भोलेनाथ जी फालतू का चक्कर में मत पाड़ो, जो पहले जैसा था वैसे ही बना दो। कहीं करे। शिव कृपालु है, वो दयालु है। तुम भले गलत मांगोगे तो भी वो सही करके देगा। करुणा का सागर है। हर हर भंडारी है। अलमस्त जियो सा, अपनी जिंदगी मस्ती में जियो, स्मरण कर कर जियो, शिव भजन कर कर जियो, और जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। रो कर नहीं, सुख पाकर जियो। महाराज शंकर भगवान कह रहे हैं कि ठंडी रोटी और विष घर के बुजुर्ग के बड़े के हिस्से में आता है, जो मेरे हिस्से में आया है। मेरे हिस्से में गलत नहीं है कुछ भी, मैं पाऊंगा। भगवान शंकर ने विष पिया नीलकंठ धारी बनकर, नीलकंठ धारी। और नीलकंठ धारी जब भगवान शिव बने, आनंद समाहित हो गए। समय आया, बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी। और बहुला गाय जब मनोरथ को दूध पिला रही है, दूध पिलाते पिलाते मनोरथ के मुंह में फेन आ गया। वो फेन, बच्चा जब दूध पीता है बछड़ा, उसके मुख में फेन आ गया। फेन आते से वो फेन उड़ गया, शंकर जी पर गया। भोलेनाथ क्रोध में लाल होकर त्रिशूल लेकर मनोरथ को मारने के लिए आगे बढ़े। इतने में बहुला को लगा कि मेरे पुत्र मनोरथ को शंकर मार देंगे, तो बहुला ने तेज श्वास लेकर शंकर भगवान को निगल गई। बहुला गाय, कौन सी गाय निकली है? बहुला। आप जब 84 कोस की यात्रा करते हैं तो बहुला वन पड़ता है, जहां पर बहुला गाय का दर्शन होता है। आप लोग अगर 84 कोस करे होंगे तो आपको मालूम होगा, ब्रजमंडल में बहुला वन। बहुला गाय शंकर को निकल गई, शिव को। और शंकर को जब बहुला गाय निकल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव कहां है? शंकर को ढूंढा गया, शिव कहां है? पार्वती मैया ने कहा शंकर को बहुला गाय निगल गई है। देवताओं ने स्तुति करी गौ माता की, हे मां, हे गौ माता कृपा करिए। तब गौ माता ने तुरंत कहा ये शंकर मेरे पुत्र मनोरथ को मार रहे थे, इसलिए मैं इनको निगल गई। आज भी पुष्टि मार्ग में एक शब्द होता है मनोरथी, कि इस कार्यक्रम का मनोरथी कौन है, मनोरथ किसका है। मनोरथ का मतलब यह होता है कि जो मनोरथ शब्द है ये बहुला गाय के पुत्र से निकला है। श्रेष्ठता किसको प्राप्त हुई है, कौन इसका मनोरथी है, कौन इसका मनोरथवान है। कई बच्चों के मन में आता है ये मनोरथ शब्द कहां से निकला, तो आप बता सकते हो कि बहुला गाय का पुत्र है मनोरथ। मनोरथ शब्द प्राप्त हुआ हमारा। अब स्तुति करी, तब भगवान शंकर बहुला गाय के उदर से नंदीकेश्वर के रूप में जन्म लिया। नंदीकेश्वर के रूप में शंकर जी का प्रागट्य हो गया। बहुला ने कहा भोलेनाथ मेरे बछड़े का झूठा भाग आपके ऊपर आया, इसलिए आप क्रोध करें। जल, दूध, फूल
जितनी भी वस्तु आपको चढ़ती है वो सब झूठी ही रहेगी। जल चढ़ा तो मछली ने झूठा करा, दूध चढ़ा तो बछड़े ने झूठा करा, फूल चढ़ा तो भंवरे ने झूठा करा, मिष्टान बना तो चींटी ने झूठा करा, मक्खी ने झूठा करा, पर झूठी ही वस्तु आपको समझ। शास्त्र कहता है किसी व्यक्ति के शरीर पर यदि सफेद रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको जब गाय बछड़े को दूध पिलाए और उसके मुंह पर जो फेन आ जाए उसको चम्मच में निकाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे वस्त्र को उतारकर शरीर पर उस फेन को मल लीजिए। 15 से 20 मिनट तक बैठिए, उसके बाद में स्नान कर लीजिए। 2 या 3 पूर्णिमा करोगे, किसी दवाई को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शरीर की चमड़ी अपने असली रंग में आना चालू हो जाएगी। नोटिफिकेशन वो जो आपको समय पर असली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर देता है जो बुद्धि से विकलांग होते हैं, वाचन कर पाए। इसी के साथ मिलते हैं अगली कथा में, तब तक कोई हाथ पैर में लकवा लग गया हो, शरीर की कोई इंद्रियां काम ना कर रही हो, कोई चल नहीं पा रहे हो, या बुद्धि से विकलांग हो, या बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के हो, पढ़ाई में चित्त नहीं लग रहा हो, तो अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसके मुंह में जो फेन आ जाए उसको चम्मच में लेकर, जो व्यक्ति हाथ पैर या बुद्धि आदि से जो विकलांग होते हैं या बुद्धि से काम नहीं करते, उनको वो अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे अगर वो पिला दिया जाए तो बच्चे या हाथ पैर से विकलांग जीव भी धीरे धीरे शरीर में ताकत आना प्रारंभ हो जाए। उस फेन का इतना महत्व। यदि कोई व्यक्ति का धन कोई डूबन में चले गया, कोई व्यक्ति खा गया, नहीं दे रहा, बहुत फोन लगाया, बहुत प्रयास करा, नहीं दे रहा, कितना भी रुपया हो, अगर वो नहीं दे रहा है, तो अगर बछड़ा दूध पी रहा हो तो तीज, शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है, उस तीज के दिन उस बछड़े का जो फैन है मुख का, उसको निकाल कर पीपल के पत्ते पर जो व्यक्ति पैसा खाकर जाता है उसका नाम लिख कर फैन से बहते पानी में उसको डाल दिया जाए, वो पैसा चुकाने के लिए हाथ जोड़कर सामने खड़ा मिलेगा। उस धन की बड़ी मूलता है, उस फैन की महाराज, बड़ी महत्व। असली कलर में महाराज अपने भगवान शंकर तथास्तु कहे हैं, नंदीकेश्वर के रूप में शिव जी का प्रागट्य हुआ। शंकर जी का एक नाम नंदीकेश पड़ गया। बोल नंदीकेश्वर भगवान की हर हर महा। भगवान नंदीकेश्वर के रूप में विराजमान हुए, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हुआ। आज मां पार्वती शिव जी से कहकर गणेश जी को साथ लेकर दीपदान करने के लिए चली। मां ने गंगा के घाट पर दीपदान किया, आनंद स्थापित हुआ, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो गया, जहां तहां आनंद ही आनंद समा गया। श्री गणेश जी महाराज की। भगवान गणेश जी महाराज का आनंद स्मरण हुआ है महाराज, और भगवान शंकर के पावन चरित्रों का स्मरण करते हुए आगे जो चरित्र वर्णित किया है वो बहुला गाय का तप भगवान शंकर को प्राप्त हुआ है महाराज। बहुत ध्यान दीजिए, आपके माला करने वाले उस माला में एक मन का होता है जिसको सुमरु कहते हैं, जहां से माला को मोड़ा जाता है, मोड़ने का जहां उस सुमरु मनके का बड़ा महत्व होता है। शिव महापुराण कहती है, हम जब किसी माला को धारण करते हैं और उसका जब जप करते हैं, जप करने पर जहां से मन का मुड़ता है उसको सुमरु मनका कहते हैं। उस मनके का पुण्य भगवान शिव के खाते में जाता है, शंकर से वो पुण्य बहुला गाय लेती है, और बहुला गाय से वो पुण्य जिस गुरु ने मंत्र दिया है उस गुरु के खाते में पहुंचता है। गौ माता एक ऐसी मां होती है जो अपने पास कुछ नहीं रखती, जगत के कल्याण के लिए दे देती। बहुएं हों, बेटे हों, पोता पोती हो, उनमें स्नेह बना रहे। जिंदगी का पहला गुरु होती है मां, और दूसरे नंबर का गुरु है पिता, तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक, चौथे नंबर का गुरु है सदगुरु,
बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद आपकी जिंदगी को संवार देता है। कितने गुरु? 4। एक गुरु जो पहले नंबर का है वो आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए आप लोग जब आरती गाते हो पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, अर्थात माता की दृष्टि कभी भेदित नहीं हो सकती। पांडवों का चरित्र उठाकर देखना, माता कुंती ने कृष्ण को अपने पास में बुलाया है। कौन है ये माता कुंती? कृष्ण की बुआ। और बुआ ने आज भतीजे को बुलाकर कहा, सुन कृष्ण, तू कल कह रहा था अर्जुन को कि कर्ण मरने वाला है। कृष्ण, मैं उसकी मां हूं, कर्ण की। कृष्ण कहते हैं, बुआ ये मुझे पहले से मालूम है कि तुम उसकी माता हो, मैं सब जानता हूं बुआ। तो सुन कृष्ण, उसने अपनी जिंदगी में केवल गोल्ड ही दान करा है, स्वर्ण ही दान। एक निवेदन करूं तुझको? हाँ मां, बोल बुआ। उसके मरने से पहले एक मुट्ठी अन्न का दान कर्ण से करा दे। केवल एक मुट्ठी अन्न का दान तो कर्ण से करा। कृष्ण ने कहा, ठीक है बुआ। और कर्ण बाण लगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में उस भूमि पर पड़ा हुआ था। और भगवान कृष्ण जाकर कहते हैं, कर्ण आज मेरा कुछ मन है तुझसे मांगने का, तो दे सकता है? कर्ण कहते हैं, रे यदुनंदन, हे वसुदेव, हे कृष्ण, यदि आपको मांगना ही था तो मैं अच्छा था जब मांग लेते। अब तो मैं पड़ा हुआ हूं, बाणों की सैया पर हूं, अंतिम सांसें गिन रहा हूं और प्राण छूटने वाले हैं, रक्त बह रहा है, और तुम मांग रहे हो कि अब मांगने के लिए आए हो? कृष्ण तुरंत बोले, कर्ण मैं तो तुझसे केवल इतना पूछ रहा हूं कि जो मांगूंगा दे देगा? कुछ मांगना चाहता हूं तो दे सकते हो? कृष्ण कहते हैं कर्ण से, कर्ण कहते हैं मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा, तेरा हाथ लंबा कर ले, सीधे हाथ को ऊपर की ओर लेकर जा, और वहां पर एक मटकी फूटी हुई पड़ी है। उस मटकी में, तेरे सिर के पास पड़ी हुई मटकी में धान भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, मुट्ठी उठाकर दे दे। कर्ण कहते हैं, रे कृष्ण, दूसरे का चावल उठाकर यदि देता हूं तो ऊपर जाकर नरक भोगना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात जो परसों कही थी वो बात यहां आ गई कि किसी की रखी हुई थाली, किसी का भरा हुआ पानी, किसी का जल उठाकर अगर तुमने समर्पित कर दिया, किसी के बगीचे से फूल तोड़कर भगवान को भी दे दिया, बिना आज्ञा के, बिना पूछे, तो नरक भोगना पड़ेगा। कर्ण बड़ा विद्वान था। यदि मैं उठाकर किसी के अन्न भाग को, किसी के चावल को अगर देता हूं तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं नहीं भोगना पड़ेगा, तू दे तो सही। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देता। तो भगवान जाने लगे तो कर्ण ने आवाज लगाए, रुको, खाली हाथ मत जाओ,
मेरे ऊपर के जो दांत हैं उसमें मेरी दाढ़ सोने की है, उसको तोड़ के ले जा, दान दिया। भगवान मन में सोचे रहे, फिर जाते जाते भी सोना दान करके जा रहा है। और माता कुंती ने कहा है कि अन्न का दान करवाना है इससे। भगवान कहते हैं जो मर रहा है उसका दांत क्या तोड़ूं मैं? दुनिया के लोग क्या कहेंगे बताओ, मरने वाले का दांत तोड़ के निकाल दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए